सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप में से कितने लोगों ने ये वर्ड सुना हुआ है? हाथ खड़ा कर सकते हैं? एक नहीं। तो एक कपल था, उनके पास एक डॉग था जिसका नाम था मिडनाइट, और वो अपने डॉग को रोज पार्क लेके जाते थे, फ्रिस्बी कैच करवाते थे, उसको ट्रेन करते थे। तो एक दिन पार्क में घूमते वक्त जब वो फ्रिस्बी कैच वाली गेम खेल रहे थे तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो उनका डॉग है वो फ्रिस्बी कैच नहीं कर पा रहा। एक वैसे वो बहुत अच्छे से करता था बट एक दिन नहीं कर पा रहा। तो रॉनी उसमें से मेल का नाम था, उनको बड़ा हैरानी हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है यार, जो रोज बहुत आसानी से हमारा डॉग जिसका नाम मिडनाइट था वो बहुत इजीली फ्रिस्बी कैच कर लेता है, तो आज ऐसा क्या हो गया कि वो फ्रिस्बी को पकड़ नहीं पा रहा। तो उन्होंने नोटिस किया कि फ्रिस्बी कैच करने के डायरेक्शन में सामने सन था और उस डॉग की आंख के अंदर सन रेज जा रही थी, जिसकी वजह से वो फ्रिस्बी को देख नहीं पा रहा था। तो नेक्स्ट डे रॉनी ने अपनी वाइफ के साथ मिलके अपने ही एक गॉगल को मॉडिफाई किया और अपने डॉग को पहना दिया, जिसकी वजह से वो बहुत कंफर्टेबल रहा। उसने अगले दिन सन रेज में भी बहुत इजीली फ्रिस्बीज को कैच किया और उनको वो आइडिया अच्छा लगा, तो उन्होंने फोटो खींच के सोशल साइट्स पे, वेबसाइट्स पे डाल दी। तो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आने लगी यार कि ये क्या है, हमें अपने डॉग के लिए भी चाहिए। तो उन्होंने अपनी वाइफ से डिस्कस करके ये प्लान बनाया कि क्यों ना इसको हम लोग बनाते हैं और बेचते हैं। तो उनके जो रिश्तेदार थे, सो कॉल्ड रिश्तेदार थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट किया उनको और कहा कि यार ये तुम्हारा दिमाग खराब है, गॉगल्स ह्यूमंस के लिए होते हैं, डॉग के लिए नहीं होते। तो उनको अपने आइडिया पे ना बस एक ट्रस्ट था, एक यकीन था, और उन्होंने एक कंपनी फॉर्म की जिसका नाम था डॉगल्स। और डॉगल्स किससे मिलके बना है? डॉग प्लस गॉगल्स, ऑब्वियस सी बात है। और ये कंपनी रॉनी डी, आई गेस लुलो, मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं, पता नहीं मुझे, सॉरी, 2004 में इन्होंने ये कंपनी को फाउंड किया। और आपको यकीन नहीं होगा कि टॉप कंपनीज की रैंक होती है ना, एक ऐसी भी रैंकिंग होती है जहां पे रैंक दी जाती है ऐसे आइडियाज को जो वर्क नहीं करने वाले, और ये उस रैंक में 6ठे नंबर पे थे कि ये आइडिया वर्क नहीं करेगा। मतलब उनके रिश्तेदारों को नहीं, बाकियों को भी यही लगता था कि ये आइडिया बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। और 2004 तक वो 4,500 दुकानों पे बिकने लगा और लगभग 16 कंट्रीज में। ये पहली कहानी है। हम इसके निर्णय पे भी आएंगे, हम इसके मोरल पे भी आएंगे, लेकिन ये फर्स्ट कहानी है। और इनकी जीत कब हुई? जब यूएस गवर्नमेंट ने भी ये देखा कि उनके डॉग्स को भी ये पहनना चाहिए, और अफगानिस्तान में बहुत सारी लड़ाइयों में बहुत धूल मिट्टी उड़ती थी, तो उनके डॉग्स को बहुत कंफर्टेबल रहता था वहाँ पे रहना, ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती थी। तो मतलब उनको अपने आइडिया पे ट्रस्ट था, दूसरों को भले ही ना हो। ये पहली कहानी है। दूसरी कहानी की अगर मैं बात करूं तो V8, कुछ दिमाग में आ रहा है किसी के भी आ रहा है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक बहुत महान इंसान, आई होप सभी ने नाम सुना होगा, हेनरी फोर्ड। वो भी गाड़ियां बना रहे थे, बाकी सारी कंपनीज भी गाड़ियां बना रही थी। अच्छा, मैं गिर तो नहीं जाऊंगा? वो भी गाड़ियां बना रहे थे, बाकी सारी कंपनीज भी गाड़ियां बना रही थी, लेकिन उनके दिमाग में एक दिन बस एक आइडिया आया कि 2 इंजन्स बनते थे गाड़ी के अंदर, अगर आपको ना पता, और इसमें 3-3 सिलेंडर या 4-4 सिलेंडर होते थे। तो हेनरी फोर्ड ने एक दिन अपने एम्प्लॉयज़ को बुलाया और कहा कि भाई, इससे गाड़ी बहुत महंगी हो रही है, मैं सस्ती बनाना चाहता हूँ, तुम लोग ऐसा करो कि 8 सिलेंडर एक ही इंजन में डाल दो। तो उनके एम्प्लॉयज़ ने कहा, मतलब सामने तो कहा, सर इट इज़ नॉट पॉसिबल, पीछे कहा होगा कि पागल हो गया है, इसका दिमाग खराब है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सैलरी दे रहा हूँ, अगर नहीं भी बनेगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें इसको बनाना है। तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी। 6 महीने के बाद उनके एम्प्लॉयज़, आई गेस रफली मैं बता रहा हूँ, 6 महीने के बाद वो लोग वापस आए और उन्होंने कहा सर ये पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें 6 महीने की और सैलरी देता हूँ, इस पर काम करो। उन्होंने 6 महीने और इस पर काम किया और वो 6 महीने बाद वापस आए, लेकिन इंजन तभी भी नहीं बना था। तो उन्होंने कहा सर आप हमें 1 साल की सैलरी दे चुके हैं,
इससे कंपनी का बहुत लॉस हो रहा है, ये इंजन बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो हेनरी फोर्ड ने बस एक स्टेटमेंट बोली थी कि मुझे इस पे ट्रस्ट है और मुझे ये चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालत में मुझे चाहिए ही चाहिए, मैं तुम्हें 10 साल की सैलरी और देने को तैयार हूं। और पता नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए वर्ड सुनने के बाद उनके एम्प्लॉयज को क्या हुआ, विद इन 3 मंथ्स उन्होंने V8 इंजन फाइनली बना डाला। इसके लिए आप लोग प्लीज एक बार ताली मारेंगे, क्योंकि 1932 में इन्होंने V8 इंजन बनाया था और 57 तक 8 सिलेंडर नहीं, हम लोगों ने 16 सिलेंडर तक के इंजन्स को डिजाइन करना शुरू कर दिया था। बस शुरुआत होने की जो देरी थी वो हेनरी फोर्ड ने की, और अपने आइडिया पे उनको ट्रस्ट था, उनके एम्प्लॉयज को नहीं था, उनके इंजीनियर्स को नहीं था, उनके को वर्कर्स को नहीं था, लेकिन उनको अपने उस क्रेजी आइडिया पे ट्रस्ट था। ये सेकंड कहानी है। थर्ड कहानी की अगर मैं बात करूं तो पेंटी डील कितनों ने सुना हुआ है? मतलब आप लोग शायद जानते होंगे, फिर भी हाथ नहीं खड़ा कर सकते इसमें। लेकिन ये बहुत 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 क्रेजी आइडिया था। मुझे नहीं पता आप लोग इसको किस तरीके से समझेंगे सुनेंगे, लेकिन एक इंसान था, वो एक बहुत बड़ी कोऑपरेट पार्टी में था और उसने 2 लेडीज को बात करते हुए सुना कि एक एक्स पर्सन, मैं यहां पे नाम नहीं लूंगा, एक एक्स पर्सन ने उनके अंडर गारमेंट्स को परचेज किया जो कि यूज्ड थे। तो उस इंसान को एक बहुत क्रेजी आइडिया आया कि अगर ऐसा लोग कर रहे हैं तो शायद ये बहुत बड़ी जनता होगी जो दूसरों के यूज्ड अंडरवेयर्स, अंडर गारमेंट्स खरीदती होगी। उस अंडरवेयर, अंडर गारमेंट्स का वो क्या करते होंगे, ये सब आपने इमेजिन करना शुरू कर दिया होगा, मुझे पता है। मतलब आगे वाली जनता ने शायद नहीं किया होगा, लेकिन पीछे वाले ने तो करना शुरू। अच्छा, सर कह रहे मैंने भी कर दिया है। अच्छा, तो उनके पास आइडिया था, लेकिन उनके पास एग्जीक्यूशन के लिए टीम नहीं थी। तो फाइनली वो एक लेडी के साथ, कैरन स्मिथ के साथ मिले, उन्होंने इस आइडिया को एग्जीक्यूट किया और एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम था पेंटी डील, जहां पे यूज्ड अंडरगारमेंट्स सेल होता। अब आपको लग रहा होगा ये कौन ही खरीद रहा है, या खरीद तो चलो ठीक है, लेकिन ये बेच कौन रहा है? – 2012 का, अगर ये डेटा कल का है जो मैंने ऊपर स्क्रीनशॉट लगाया है, आज का बढ़ भी गया होगा, ये डेटा कल का। ये कंपनी 2012 में फाउंड हुई थी और आज इनके ऑनलाइन, आप ये वेबसाइट है, प्लीज आप घर जाके सर्च कीजिएगा, यहां नहीं प्लीज। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि आपने सबकी फोटोज लगाई, यहां क्यों नहीं लगाई? ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। बट स्टिल आप अगर इनके सेलर्स के नंबर्स को चेक करेंगे तो ये 1 मिलियन से ऊपर है और बायर्स उससे ज्यादा हैं। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, आप समझ रहे हैं ना। अगेन इन लोगों को अपने क्रेजी आइडिया पे ट्रस्ट था। भले लोगों ने, इनके पड़ोसियों ने, आप ये गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इनके पड़ोसियों ने एक गिल्टी फील करना शुरू कर दिया था कि हम किसके पड़ोस में रह रहे हैं, जब इन्होंने ये शुरुआत की थी। बट इनका ये क्रेजी आइडिया, इन्होंने इस क्रेजी आइडिया ने इनको एक मिलियनर बनाया, और जिनकी मैं सबकी बात कर रहा हूँ सभी मिलियनर है, वो मेंशन करने की जरूरत नहीं। ये हमारी थर्ड और बहुत ही क्रेजी स्टोरी थी। हम इसके निचोड़ पे भी आएंगे। फिर अगर हम बात करें तो हुला हुप, आई गारंटी तो सभी ने सुना होगा। ऐसा कौन जिसने हुला हुप के बारे में नहीं सुना? ओके, तो हुला हुप की क्या कहानी है, इसके ऊपर अगर हम लोग बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक जिम के अंदर, एक जिम्नेजियम के अंदर, ये सिर्फ एक टमी की एक्सरसाइज के लिए यूज हुआ करता था और लोग इसको अपनी टमी को फ्लैट करने के लिए, तब ऐसा माना जाता था कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है। स्पॉट रिडक्शन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर जगह से फैट को रिड्यूस करना। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारे जिम्नेजियम्स के अंदर इसके साथ एक्सरसाइज की जाती थी, लेकिन वेमो टॉय एक बहुत बड़ी कंपनी है,
उनको ऐसा लगा कि ये सिर्फ एक जिम की एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाली चीज़ नहीं है, इसके साथ बच्चे खेल भी सकते हैं। वेमो टॉय बहुत बड़ी टॉय कंपनी है वैसे तो, बट उनके जो फाउंडर्स थे, ये ऑस्ट्रेलिया के वो स्कूल्स हो गए या जिम्नेजियम्स हो गए, वहाँ की फोटो जहाँ बच्चे इसको एज एक्सरसाइज बस यूज़ कर रहे हैं। तब ये बैम्बू के बना करते थे, लकड़ी के बना करते थे, बहुत सारी जगहों पे आज भी इसी चीज़ के बन रहे हैं। बट अगर मैं बात करूं तो वेमो टॉय कंपनी में जो रिचर्ड थे और आर्थर थे, इन्होंने इसको नाम दिया हुला हुप। मतलब ये पहले हुला हुप नाम से नहीं जाना जाता था, 1957 में इन्होंने इसको नाम दिया हुला हुप। अच्छा, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा सभी लड़कों से, हुला हुप का कलर क्या था? अब देख लो। तो हुला हुप पहले बस एक जिम्नेजियम में इस्तेमाल होने वाला एक इक्विपमेंट था, बट बाद में ये एक टॉय बना। और इन्होंने पहले 3 महीने के अंदर 2.5 मिलियन हुला हुप सेल किए थे, क्योंकि इनको अपने लोगों ने कहा कि ये जिम में इस्तेमाल होने वाला एक इक्विपमेंट है, आप इसको बच्चों को खिलौनों के रूप में नहीं बेच सकते। इन्होंने उसको हल्का किया, प्लास्टिक का यूज़ किया, पीईटी पेट यानी कि एक पॉलीमर होता है उसका इस्तेमाल करके इसको कलरफुल बनाया। और बच्चों में इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई इनिशियली कि पहले 3 महीने के अंदर उन्होंने मिलियंस ऑफ हुला हुप सेल किए। अब यहाँ पे मैं ये सबसे पहली बात तो ये लाइन खुद ही कह रही है, और वो लाइन है कि ट्रस्ट योर क्रेजी आइडियाज। आप सबको अपने क्रेजी आइडियाज के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों को, खासकर यंगस्टर्स को, हमारे दिमाग में बहुत सारे यूनिक आइडियाज आते हैं, बट हमें कभी कभार ऐसा लगता है कि वो यूनिक आइडियाज शायद बहुत क्रेजी हैं, शायद उन यूनिक आइडियाज़ के ऊपर हम कुछ भी परस्यू नहीं कर पाएंगे, शायद हमें कामयाबी नहीं मिलेगी, या एक्स या वाई या जेड। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें हमारे हर एक क्रेजी आइडिया के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। और ये फ़ोटो मैंने सिर्फ स्लाइड बनाने के लिए नहीं खिंचवाई, आप इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हैं। ये फ़ोटो मैंने पोस्ट की थी बहुत टाइम पहले, ये बहुत पुरानी फ़ोटो है, और मैं तब से इस बात पे यकीन करता आया हूँ कि हमें अपने क्रेजी आइडियाज़ के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। मैं इसके आगे और भी स्लाइड्स लेके आया था जिसमें मेरे साइंस एंड फन के बारे में था, बट इन्होंने कहा कि आप उसका नाम नहीं ले सकते, अब तो मैंने ले ही दिया है। तो मैं उसके बारे में छोटी सी जर्नी आपको बताना चाहूँगा। आज से 12 साल पहले हम लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस के अंदर एक्सपेरिमेंट से पढ़ाना शुरू किया था, और मेरे सगे भाई को और मेरी फैमिली को ऐसा लगता था कि इन एक्सपेरिमेंट से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा आप गन मचा देते हैं क्लास के अंदर। बिकॉज बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हम लोग पानी यूज़ करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हम लोग कांच तोड़ देते हैं, अगर आपने वीडियो देखी होंगी तो हो सकता है आपको पता हो। तो और अगेन मेरी फैमिली को ये लगता था कि इससे टाइम वेस्ट होता है, बच्चा इसका कोई एक्स्ट्रा पैसे तो दे नहीं रहा है तेरे को, वो फीस तो उतनी दे रहा है जितनी तू नॉर्मली चार्ज कर रहा है। बट मुझे अपने क्रेजी आइडिया के ऊपर ट्रस्ट था कि क्लास के अंदर हर एक चीज़ को अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटली पढ़ाना शुरू करेंगे तो शायद बच्चों के दिमाग में चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से जाना शुरू हो जाएंगी। और मुझे इस पे और यकीन कब हुआ, जब मेरा एक स्टूडेंट था विनायक, वो मुझसे 12th में पढ़ता था, और एक टॉपिक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर करके, अगर कोई बीटेक का बच्चा है तो जानता होगा शायद। हाफ वेव रेक्टिफायर मैंने उसे क्लास में विद एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था। अच्छा, आप में से बीटेक वाले कौन कौन है? तो आप सब हाफ वेव रेक्टिफायर को जानते होंगे आई गेस। कोई बात नहीं, आपने हमसे पढ़ाई नहीं की होगी 12th में। तो वहाँ पे वो बच्चा जब अपने कॉलेज में गया तो उसका मेरे पास मैसेज आया कि सर हाफ वेव रेक्टिफायर का आंसर क्लास में सिर्फ मैं ही दे पाया, क्योंकि आपने हमें उसका एक्सपेरिमेंट कराया था और वो मेरे दिमाग में रह गया। और ऐसी बहुत सारी और कहानियों ने मुझे इंस्पायर किया, और मुझे अपने जो क्रेजी आइडिया था कि भले ही सिलेबस के लिए हमें एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़े, भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं इस जर्नी पे लगा रहूँगा। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि साइंस एंड फन सिर्फ 1 साल पुराना है। ठीक है, यूट्यूब पे हम लोग 1 साल पहले आए होंगे, लेकिन ये मेहनत हमारी 10-12 साल से चल रही थी, और हर एक एक्सपेरिमेंट के पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स होते हैं। लेकिन अगर ये आइडिया क्रेजी होता, अगर ये आइडिया बेकार होता, यूजलेस होता, तो हम लोगों ने 1 साल के अंदर 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन ना किए होते।
देखो हम लोग ना उन चीज़ों को सोचते हैं, लेकिन हम लोग उसे, वो इंग्लिश में क्या वर्ड होता है, एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। हम लोगों को बहुत जल्दी एग्जीक्यूट। मैं आप एक छोटी सी कहानी और सुनाऊंगा, बस टाइम है ना? हाँ, छोटी सी कहानी और सुनाना चाहूंगा। एक लड़का था जिसका नाम था राहुल को एक लड़की से प्यार हो जाता है, और वो लड़की गांव की होती है, और उनका प्यार बहुत ज्यादा चलता है, वुलू मिलू वंडा भी होता है उनका। तो अबे मतलब, तो एक दिन उनके पापा को ये बात पता चल जाती है। तो उसके फादर, क्योंकि वो फार्मर होते हैं, वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं सबको लेके, तो उसके फादर कहते हैं कि लड़के को लेके आओ, मैं उसके साथ एक चैलेंज करवाऊंगा, अगर वो कामयाब हो गया तो मैं अपनी बेटी की शादी उससे करवा दूंगा। लड़का आया, राहुल को सामने खड़ा किया गया। लड़की के पापा ने बोला कि यहां से 3 सांड निकलेंगे और तुझे किसी भी एक सांड की पूंछ पकड़नी है, अगर तू पकड़ लेगा तो मैं अपनी बेटी की शादी तेरे से करा दूंगा। उसने कहा अच्छा, ये तो बड़ा आसान काम है। पहले वाले सांड के आगे से गेट खुला और वो सांड थोड़ा हट्टा कट्टा था, तो राहुल डर गया। राहुल ने कहा यार नहीं, इसको तो नहीं पकड़ूंगा मैं, अभी 2 ऑप्शंस मेरे पास और हैं। तो वो सांड को उसने जाने दिया। फिर सेकंड वाले सांड का जब गेट खुला, वो और हट्टा कट्टा था, उसके सींग और बड़े थे। कहता ये तो फाड़ देगा भाई मेरा पेट। सींग ये तुम आगे अपना मन में कंप्लीट कर लेते हो, सींग से मेरा पेट फाड़ देगा ये तो। उसने कहा नहीं यार, मेरे पास एक ऑप्शन और है, मैं तीसरे वाले पे वेट करता हूँ। तीसरे वाले का जब गेट खुला, बहुत पतला सा, बहुत कमजोर सा एक सांड अंदर था। राहुल ने कहा देखा, अब मैं इसको पकड़ लूंगा बिकॉज ये बहुत कमजोर है। लेकिन जब वो सांड भागा, उसकी पूंछ ही नहीं थी। इससे आप क्या समझे? इससे आप ये समझे कि हमें जब भी रिएक्ट करना हो, हमारे दिमाग में कोई भी आइडिया है, हमें बहुत जल्दी एग्जीक्यूशन करना चाहिए। हमें लगता है हमारे पास बहुत समय है, हमें लगता है हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट वो नहीं होते हैं। यूनिवर्स आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया डालती है तो उसको उसी वक्त एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है।